आपकी इंग्लिश ही आपकी पहचान है, आपकी इंग्लिश ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में पढ़ा लिखा तो हर एक इंसान है। तो इंग्लिश कैसे सीखते हैं, इसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ये टेंशन हम ले रहे हैं और बड़े आसानी से चुटकियों में आपको इंग्लिश सिखाएंगे, ये हमारा वादा है। कृपया वीडियो को अंत तक देखिए और पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। पहला वाक्य है, घबराने की आवश्यकता नहीं। हाँ जी, इंग्लिश बोलने से घबराने की आवश्यकता नहीं है, जब तक हमें आपको नहीं घबराना। तो ऐसे वाक्य जिनमें कहने वाला और सुनने वाला नहीं मालूम हो, ऐसे वाक्यों को देर से स्टार्ट किया जाता है। ध्यान रखना, कहने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, लेकिन वाक्य बन रहा है, समझ जाइए देर से स्टार्ट करनी है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड टू पैनिक। पैनिक कहते हैं घबराने को, कष्ट होने को। देयर इज नो नीड टू पैनिक। क्यों देर से स्टार्ट हुआ? क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, कर्ता नहीं है, कौन बोल रहा है ये नहीं पता, किसको कह रहा है ये नहीं पता, इसलिए वाक्य क्या बन गया? देयर इज नो नीड टू पैनिक। देयर इज नो नीड टू पैनिक, इसकी हिंदी होती है घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। बस घबराने की जगह चिल्लाना शब्द है। देयर इज नो नीड टू साउट, चिल्लाने को कहते हैं साउट। देयर इज नो नीड टू साउट, देयर इज नो नीड टू साउट, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा वाक्य, जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इंग्लिश सीखने की तो जल्दी करनी है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड टू हरी, देयर इज नो नीड टू हरी, जल्दी करने को हरी कहते, भगवान को हरी कहते, इंग्लिश में हरी कहते जल्दी करने को। देयर इज नो नीड टू हरी। अगला प्रश्न है, अगला वाक्य बहुत अच्छा है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड टू वरी, वरी यानी चिंता करना। देयर इज नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे, हमारा वादा है। गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू गेट एंग्री, गुस्सा करने को मतलब होता है गेट एंग्री। देयर इज नो नीड टू गेट एंग्री, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, आज के बाद यहाँ आने की जरूरत नहीं है। कभी कभी कोई गुस्से में कहता है ना, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई किसी को अनावश्यक शब्द बोल जाता है, तो उस समय बोलते हैं हिंदी में, आज के बाद यहाँ आने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू कम हियर आफ्टर टुडे, आज के बाद को क्या कहते हैं? आफ्टर टुडे। देयर इज नो नीड टू कम हियर आफ्टर टुडे। अगला वाक्य, तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं। जैसे दो के बीच में कोई तीसरा बोल जाए तो उसे मूर्ख कहा जाता है, महामूर्ख कहा जाता है, ऐसे ही इंग्लिश में वाक्य बन रहा, तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड टू स्पीक यू, स्पीक यानी बोलना, यू यानी तुम्हें। देयर इज नो नीड टू स्पीक यू, देयर इज नो नीड टू स्पीक यू। अगला, तुम्हें आराम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब कोई हट्टा कट्टा इंसान नाटक करे आराम करने का तो नहीं करना ना। देयर इज नो नीड टू रेस्ट यू, देयर इज नो नीड टू रेस्ट यू, रेस्ट यानी आराम करना। देयर इज नो नीड टू रेस्ट यू, आपको आराम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी मेरी पत्नी कहती थी मुझसे बात नहीं करना, तो क्या बोलेंगे? देयर इज नो नीड टू टॉक टू मी, देयर इज नो नीड यू टू टॉक मी। अनेक प्रकार के वाक्य बनते, इंग्लिश बहुत फ्लेक्सिबल है। वापिस सुनिए, तुम्हें मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू यू टू टॉक मी। अगला, मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है। आजकल अनावश्यक फोन बहुत ज्यादा आते हैं तो उनको डांटना पड़ता है, मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू कॉल मी, देयर इज नो नीड टू कॉल मी। अगला वाक्य, तुम्हें ड्रेस चेंज करने की जरूरत नहीं है। सुबह तो चेंज की यार, बार बार क्या चेंज करना ड्रेस, तो तुम्हें ड्रेस चेंज करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू चेंज द ड्रेस, देयर इज नो नीड टू चेंज द ड्रेस। अगला वाक्य, तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, जहाँ सम्मान नहीं हो वहाँ नहीं रुकना चाहिए, इसलिए इंग्लिश में वाक्य बन रहा, तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू स्टे हियर, देयर इज नो नीड टू स्टे हियर। अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं, ये वाक्य बनाया, अंग्रेजी सीखने की बहुत बड़ी जरूरत है, जमाने की डिमांड है इंग्लिश। देयर इज नो नीड टू लर्न इंग्लिश, ये तो वाक्य बनाया, देयर इज नो नीड टू लर्न इंग्लिश। अगला सेकंड लास्ट सेंटेंस, कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं। देयर इज नो नीड टू कम इन द रूम, देयर इज नो नीड टू कम इन द रूम। क्या पता कोई ड्रेस चेंज कर रहा हो, कमरे में आने की जरूरत नहीं है। अगला, मुझे छूने की कोई जरूरत नहीं। आजकल लोग गलत इरादे से छूते, उस समय आपको बोलना देयर इज नो नीड टू टच मी, देयर इज नो नीड टू टच मी। कृपया इन वाक्यों को बार बार दोहराए, आपका ही नहीं आपका भविष्य का भी भला होगा, आपका फ्यूचर बनेगा, आप लाखों रुपए कमाओगे, आपका सम्मान बढ़ेगा, रेस्पेक्ट बढ़ेगा, आपको बड़े शहर में जॉब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।